मित्रों नमस्ते। हार्बर प्रेस को मैं फिर से साधुवाद देता हूं कि हम भाषा अध्यापकों के साथ हमारी चर्चा हो रही है और सीखने सिखाने का कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहा है। अभी सितंबर माह की 5 तारीख को अध्यापक दिवस था और अध्यापक को पता नहीं हिंदी और संस्कृत में जो पढ़े लिखे लोग हैं, संत हैं, साधु हैं, उन्होंने बहुत ऊंचा दर्जा दे दिया, बहुत ऊंचा। भगवान से भी आगे कह दिया कि यदि हरि नहीं मिलता है तो गुरु है, लेकिन गुरु नहीं मिले तो फिर अंधकार में भटकता रहता हूँ। ऐसा संतों ने कहा, किसी अनपढ़ मूर्ख ने नहीं। जिन लोगों ने ज़िंदगी को रूबरू देखा है उन लोगों ने ऐसा कहा है। और मैं एक बार मस्कट गया, मेरा वीज़ा अराइवल था। वहाँ पहुँचने के बाद वीज़ा मिलता था। वीज़ा देखने वालों ने जब चेक किया तो उस पर लिखा हुआ था एजुकेशन। उन्होंने उसको देख के और मुझसे पूछा कि आप टीचर हैं? और मैंने कहा यस, हाँ। तो दोस्तों वो खड़ा हुआ, अपना पेन कलम छोड़ दिया, सीने से हाथ लगाया, सिर झुकाया और मुझे सलाम कहा। मैं हैरान हो गया कि जहाँ ना मेरी भूषा मिलती है, ना भाषा मिलती है, ना भोजन मिलता है, ना भवन मिलता है, वो लोग खड़े होकर मेरे सत्कार कर रहे हैं। क्यों? केवल टीचर हूँ इसलिए। तो बहुत सम्मान मिलता है अध्यापक को, क्योंकि वो दूसरा जन्म देता है बच्चे को। माँ ने एक जन्म दे दिया, लेकिन उसे इंसान बनाने का काम टीचर करता है, गुरु कर रहा है। और गुरु जब सिखाता है श्रद्धा से, प्यार से, विश्वास से, तो बच्चा उसे दूर नहीं जाता। न जाने कितने ऐसे दृष्टांत हैं, चाहे पाकिस्तान का है या रसिया का है। पाकिस्तान के लेखक थे मशहूर अशफाक अहमद। आपने पढ़ा होगा कि जब वो इटली में थे और उन पर जुर्माना हो गया, जुर्माना नहीं भरा तो कोर्ट जाना पड़ा। जब जज ने उनसे कहा कि आपने जुर्माना क्यों नहीं भरा, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि मैं एक टीचर हूँ और यहाँ रिसर्च के लिए। पूरा सेंटेंस भी नहीं हुआ था, जज खड़ा हो गया और सारे ऑडियंस से जो उस कक्ष में थे उनसे कहा कि टीचर इज इन द रूम, ए टीचर, और सब के सब खड़े हो गए। वो लिखते हैं कि बहुत शर्मिंदा हुआ मैं जब जज ने कहा कि टीचर ही, और सब के सब खड़े हो गए मेरे स्वागत में। और जज ने भी माफ़ी मांगते हुए जुर्माना माफ़ कर दिया, क्योंकि मैं शिक्षा के कर्म के लिए गया हुआ था। मित्रों, बहुत सम्मान है अध्यापक का, अद्भुत चीज़ है, अद्भुत। वैसे नहीं कहा कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, वैसे नहीं कहा। एक दिन व्याख्या करूँगा, बताऊँगा मैं कि क्या है टीचर। हमारे पास समय थोड़ा होता है, 20-25 मिनट, इसलिए बहुत सारी बातें हमारी रह जाती हैं। केवल वो सूखी सूखी सी बातें मुझे परोसनी पड़ती हैं। एक अलग बात है, आपके साथ संबंधों में वो स्नेह भरा हुआ है। इसलिए स्नेह के 2 अर्थ होते हैं, एक तेल और घी यानी चिकनापन जिससे बनता है स्निग्ध, और एक प्रेम। किसी भी अर्थ में लगा लीजिए, ऐसा संबंध है कि आप मेरी बातें सुन लेते हैं। वरना ये सारे कर्ता ने कर्म को कर्ण से है क्या? ये जिन संबंधों की बात हम करते हैं, जिस छात्र और अध्यापक के संबंध की बात करते हैं, टीचर और टॉट की बात करते हैं, वो एक निराला संबंध है। वो भीतर का ताल्लुक है, बाहर का नहीं है। बहुभूति एक जगह ही लिखते हैं कि व्यतिषदति पदार्थान अंतरः कोपि हेतु न खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः संशयन्ते विकसति ही पतंगस्योदये पुंडरीकः द्रवति च हिमरश्मौ उद्गते चंद्रकांत। कि ये जो प्यार का संबंध है ये बाहरी आवरण पर निर्भर नहीं करता, वो भीतर ऐसा तत्व है, भीतर है। व्यतिषदति पदार्थान अंतरः कोपि, अंदर का कोई कारण है
जो पदार्थों को व्यतिशदित करता है, जोड़ देता है। न खलु वही रूपाधीन प्रीतयः संशयन्ति। प्रीतियाँ जो हैं, स्नेह है, प्यार है, आदर है, बाहर की कोई चीज़ ऐसी नहीं है। और फिर उदाहरण वो दे के समझाता है कि देखिए, जब सूर्य निकलता है तो कमल खिल उठता है, कोई संबंध नहीं, करोड़ों मील दूर है वो। और जब चंद्रमा निकलता है तो जो हिमरश्मि है, चंद्रकांत मणि, वो द्रवित होना शुरू होता है, पिघलना शुरू कर देती है, गीली हो जाती है। वो तो कोई आंतरिक संबंध है, बाहर का नहीं। छात्र और अध्यापक का संबंध भी लगभग ऐसा ही है। हम चर्चा करेंगे। आज हम पिछले एपिसोड में ने पर बात कर रहे थे और मैं कह रहा था कि हिंदी भाषी लोगों को बोलने में, किसी से बात करने में कोई अशुद्धि नहीं होती, वो सही जगह ने का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन हिंदी तर प्रदेशों के जो छात्र हैं, अध्यापक हैं और लोग हैं, उनको शायद कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। इसीलिए हमने पिछले उसमें ये तय किया कि सकर्मक क्रियाओं के साथ होगा, भूतकाल में होगा, केवल कर्ता के साथ होगा। ये बातें हमने उसमें पिछले एपिसोड में देखी। अब कर्ता के बाद दूसरा जो विभक्ति चिन्ह है वो है कर्म। कर्म का प्रयोग लगभग सभी विभक्तियों में है। मैं पहले एपिसोड में भी ये बात बताई थी। अब मैं थोड़ा सा उसको लिखता हूँ और बताता हूँ कि सब जगह कैसे कर्म का प्रयोग है। कर्ता के साथ कर्म का प्रयोग है। मैंने लिखा कि जानकी को, ये को मैंने लिखा है, जानकी कर्ता है, कर्ता के साथ को का, जानकी को बुखार है। हमने ये देखा कि कर्ता के साथ या मुझे जाना है, मोहन को काम करना है, ये सब कर्ता में को का प्रयोग हुआ है। कर्म का चिन्ह को है ही। मैंने राम को देखा, मैंने हाथी को देखा, मैंने घोड़े को बांधा, ये सब कर्म के प्रयोग हमें दिखाई देते हैं जगह जगह। संप्रदान की बात मैंने कही, ये कर्ता का प्रयोग है। अच्छा, कर्ता के प्रयोग में दो तीन बातें आती हैं कि जब कर्ता के साथ को का प्रयोग होता है तो क्रिया का लिंग और वचन, ये दोनों के दोनों कर्ता से प्रभावित नहीं होते। हम देखते हैं कि जानकी स्त्रीलिंग है, क्रिया है, और भी कोई क्रिया हो तो कर्ता का प्रभाव लिंग और वचन पर नहीं पड़ता, क्योंकि ये को विभक्ति आ गई है। और पहले भी मैंने एक दिन ये बताया था कि जब भी कर्ता के साथ कोई विभक्ति आ जाएगी और कर्म के साथ भी विभक्ति आ जाएगी तो क्रिया अपने ही स्वरूप में रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ भी हमने ये देखा कि जानकी का जो स्त्रीलिंग है, कर्ता पर, क्रिया पर किसी तरह का लिंग और वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी एक और बात यह है कि अगर मान लिया मैं कहता कवियों को जाना है या गीत सुनाना है, कोई भी एक वाक्य, तो कवि शब्द का जो रूप बदला है, विकारी हो गया है, बहुवचन में कवियों हो गया है, को के आने से इसका ये रूप बदला है। लेकिन क्रिया पर उसका कोई असर नहीं है। क्रिया ज्यों की त्यों है, ना लिंग का ना वचन का। और अगर क्रिया जातिवाचक संज्ञा है, जैसे लड़का है, तो भी उसके विकारी रूप का ही प्रयोग होगा। लड़के को,
लड़का नहीं रहेगा, लड़के को। पढ़ना है। यानी लड़का शब्द भी परिवर्तित हुआ, कवि शब्द भी परिवर्तित हुआ, चाहे इकारांत शब्द है या जातिवाचक आकारांत शब्द है, दोनों विकारी रूप ही उनका वाक्य में आता है और क्रिया के साथ क्रिया के उनका किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये एक सामान्य नियम है। यदि कर्ता में को विभक्ति का प्रयोग होता है, को कारक का प्रयोग होता है। अच्छा, कर्म में हम वो देखते हैं कि भाई राम दृश्य को देखता है, राम पुस्तक को पढ़ता है। पुस्तक पढ़ता है, हम दोनों, हमने शुरू में ये कहा था कि को का चिन्ह शून्य भी है और को भी है। तो राम पुस्तक पढ़ता है, ऐसे वाक्यों में इस कर्ता का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है। कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं है। अगर मैं इसकी जगह शीला कर दूंगा या सीता कर दूंगा तो यहाँ एकदम स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। शीला पढ़ती है, सीता पढ़ती है, बच्चे पढ़ते हैं, छात्र देखते हैं। इसका प्रभाव क्रिया पर पड़ता है। हाँ, अगर मैं यहाँ को का प्रयोग करता हूँ इस कर्म के साथ, जैसे रावण को जलाया, आदमियों ने रावण को जलाया। मान एक वाक्य, तो को विभक्ति का प्रयोग कर्म के साथ हुआ। आदमियों ने, उस आदमी चूँकि इकारांत था, जातिवाचक शब्द है, इसलिए उसका विकारी रूप ही यहाँ प्रयुक्त हुआ। और को के साथ जो कर्म है रावण, उसके साथ को का, पहला को कर्ता के साथ प्रयुक्त हुआ, दूसरा इस कर्म के साथ हुआ। तीसरा संप्रदान की बात हम कर रहे हैं। संप्रदान में बच्चों को पुस्तक दे दो। बच्चों को संप्रदान कारक है, बच्चों के लिए। हम के लिए शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन को ही हम कह रहे हैं, तो बच्चों के लिए ना कहकर बच्चों को, यानी संप्रदान कारक में भी को का प्रयोग हुआ। अपादान में हम कहते हैं लता जी से सुनिए, लेकिन वाक्य लता को सुनिए। कोई कथावाचक है, हम कहते हैं पंडित जी को सुनो, कथावाचक को सुनो, जबकि वहाँ अपादान से का प्रयोग, से की जगह हमने को का प्रयोग किया है। मैं पहले भी कह रहा था कि जहाँ जहाँ हम यण संधि में कहते हैं ई को ये हो गया, ऊ को वह हो गया, री को रे हो गया, तो संबंध कारक में भी को का प्रयोग है। ई को ये होता है, ऊ को
वह होता है, री को र होता है, ये संबंध कारक में इसका प्रयोग हुआ। और अधिकरण में, अधिकरण का अर्थ है आधार, आधार है, आधारो अधिक। तो वहाँ मैं शाम को जाऊँगा, मैं रविवार को जाऊँगा, यानी मैं की जगह को का प्रयोग ये होता है, मैं शाम को जाऊँगा। तो हमने ये देखा कि कर्ता में को का प्रयोग, कर्म में को का प्रयोग, संप्रदान में को का प्रयोग, अपादान में को का प्रयोग, संबंध में को का प्रयोग, अधिकरण में, यानी लगभग सभी कारकों में को का प्रयोग हो रहा है। ये हिंदी वाक्यों की अपनी संरचना है, जबकि मैंने ये कहा कि ने का प्रयोग केवल कर्ता के साथ होता है। से का प्रयोग भी अनेक जगह ऐसा ही है, लेकिन हम बार बार ये कहते हैं कि जब कर्ता के साथ होगा तो आकारांत शब्द विकारी हो जाएंगे, इकारांत शब्द विकारी हो जाएंगे, जो जातिवाचक शब्द हैं। और मुझे ध्यान है कि एक पेपर में हमने लिखा कि मोहन को बुखार, और 4 ऑप्शन दिए, मोहन को ये रेखांकित किया और ये पूछा कि रेखांकित अंश में कौन सा कारक है, कर्ता, कर्म, संप्रदान, अधिकरण। तो को देखकर कर्म पर निशान लगाया, ये कर्म कारक है। हमारे जो मॉडरेट करते थे उन्होंने भी, खैर फिर काफ़ी बहसों मुबाहिसों के बाद, लेकिन बावजूद इसके जो विद्यार्थी उस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे थे, उनकी ओर से भी आपत्ति आई कि ये कर्ता नहीं बल्कि कर्म कारक है। शायद हम इस बात को छोड़ देते हैं, बच्चों के सामने रखते नहीं कि को का प्रयोग बहुत मोटे तौर पर 5वीं 6ठी क्लास के बच्चों को हम बता देते हैं, और सामान्यतः ऐसा होता भी है कि भाई को का प्रयोग सर्वाधिक कर्म के साथ होता है, और उसका चिन्ह हमने को ऐसा मान लिया, लेकिन सभी कारकों में ये प्रयोग हमें दिखाई देता है। मुझे एक बात ध्यान आई कि 3 दिन पहले किसी साथी का फ़ोन आया कि द्वंद्व समास में जो 2-2 शब्द लिखे जाते हैं उनका क्रम क्या होना चाहिए। तो मैं निवेदन करूं कि द्वंद्व समास से बने जो शब्द हैं उनमें पहले स्वर वाले शब्द लिखे जाएं, जो ह्रस्व स्वर वाले, ई और ऊ, ह्रस्व ई और ह्रस्व ऊ वाले शब्द पहले आएंगे, और उसके बाद जैसे हरिहर और साधु सेठ। हमने देखा साधु पहले है, हरि पहले है, ह्रस्व ई और ह्रस्व ऊ, इन शब्दों का प्रयोग पहले होता है द्वंद्व समास से बने हुए शब्दों में। दूसरा कि जो स्वर से बने हैं शब्द वे पहले होंगे, व्यंजन वाले शब्द बाद में होंगे। जैसे ईशा, ई पहले है, और मुझे लिखना पड़ा खुदा, ये बाद में है। तो ई वाला जो स्वर वाला शब्द है वो पहले होगा, और व्यंजन वाला बाद में लिखा जाएगा। तीसरी बात यह है कि जो छोटा शब्द होगा वो पहले और बड़ा शब्द बाद में। जैसे मुझे शिव केशव लिख या केशव शिव लिखना है तो शिव पहले होगा, छोटा शब्द है, और केशव ये बाद में होगा क्योंकि ये बड़ा शब्द है शिव की बजाय। इसके साथ जो श्रेष्ठतावाचक शब्द है, जो श्रेष्ठ है, वो पहले होगा और दूसरा शब्द बाद में होगा। उदाहरण के लिए जैसे हम लिखेंगे गांधी, नेहरू। नेहरू गांधी लिखने के बजाय
गांधी नेहरू, क्योंकि श्रेष्ठता के वाचक हैं। और जब भाइयों की बात आए तो बड़े भाई का नाम पहले और छोटे का नाम बाद में। जैसे युधिष्ठिर अर्जुन, युधिष्ठिर अर्जुन, या भरत शत्रुघ्न। जहाँ जहाँ हमें ये लिखना पड़ेगा 2 शब्द, उनमें बड़े भाई का नाम पहले आना चाहिए आदरार्थक। और एक बात और है कि जो शब्द पहले आता है, जैसे हम सर्वश्री कहते हैं, तो हर शब्द के साथ नहीं, पहले शब्द का जो संबंध है वो अंत तक चला जाए। जैसे सर्वश्री, दिनकर, पंत, गुप्त जी आदि, तो सर्वश्री सबके साथ चला जाएगा। हर एक शब्द के साथ लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये द्वंद्व समास से बने कुछ शब्दों में ऐसा नियम तैयार किया गया और प्राय लेखन में ऐसा ही मिलता है। हम भी कभी 8वीं 9वीं क्लास के बच्चों को जब सिखाने की बात आए तो प्रयास हमारा ये, ऐसा नहीं कि अशुद्ध हो जाता है, लेकिन एक शिष्टाचार की बात है, व्याकरण सम्मत बात है, तो हमें ये सिखा देना चाहिए बच्चों को कि भाई हम कौन सा शब्द पहले लिखें और कौन सा बाद में। हालांकि व्याकरण के ग्रंथों में लिखा हुआ है, प्राय यही क्रम होता है, फिर भी बच्चे ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि उनका लेखन और ज़्यादा संगत, सार्थक, शुद्ध, परिनिष्ठित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद मित्रों। बाकी कारक अगले एपिसोड में और उसके साथ कुछ और नई बातें। और मैं बार बार कहता हूँ कि आपका बहुत कुछ धरोहर मेरे पास है, पता नहीं कितना है, मुझे भी नहीं पता। मुझे लगता है कि जितना चुकाता हूँ उतना शायद और बढ़ता जाता है। मूल आपका ज्यों का त्यों है, ब्याज आपको शायद मिल रहा हो, उसी से प्रसन्न रहिए, लेकिन लेके नहीं जाऊँगा। कर्ज का बोझ मैं कहाँ तक ढोता फिरूँगा। मैं निश्चित रूप से प्रयास करूँगा कि चुका दूँ और सब इस विद्याधन से आनंदित हो, क्योंकि विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। सबसे ज़्यादा कोई प्रधान धन है तो ये विद्याधन है। खूब लेना देना चलता रहे, और ये तो कोष ही ऐसा है कि जितना खर्चेंगे उतना बढ़ता रहेगा। तो इस धन को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और अगले एपिसोड में विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं।